ट्रेन से यात्रा करते वक्त या वैसे भी आपने ट्रेन के ऊपर एक बिजली की तार जरूर देखी होगी। ट्रेन के इंजन से यह तार एक आर्म के जरिए जुड़ा होता है जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ये ट्रेन चलती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाईवे पर चलने वाले बस या ट्रक जैसे वाहन भी अब इसी तरह से बिजली के सहारे चलेंगे तो आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश को जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक हाईवे, ये कैसे काम करेगा, इस पर किस तरह के वाहन चलाए जा सकेंगे और इसके फायदे क्या होंगे, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। दरअसल बीते 11 जुलाई को हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई हाईवे होगा। हालांकि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनवाने की बात कही थी। ये अभी भी एक प्रस्तावित परियोजना है और इसके लिए प्रयास चल रहा है। सबसे पहला सवाल कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हों। जिस तरह ट्रेन बिजली के जरिए चलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन तारों के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसे ही ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। दूसरा सवाल कि ये इलेक्ट्रिक हाईवे काम कैसे करेगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पहला है पेंटोग्राफ मॉडल, दूसरा कंडक्शन मॉडल और तीसरा इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। वर्तमान में भारतीय ट्रेनों में यही मॉडल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। चूंकि भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है, इसीलिए माना जा रहा है कि स्वीडन वाली टेक्नोलॉजी ही भारत में भी लाई जाएगी। बता दें कि स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही भीतर तार लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें वाहन के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है जो सड़क पर बिछे बिजली की तार से ऊर्जा प्राप्त करता है। इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। अब सबसे प्रमुख सवाल ये कि आखिर इस ई हाईवे से फ़ायदा क्या होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इससे वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी कमी हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्टेशन लागत का ज़्यादा होना चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है। ऐसे में अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आएगी तो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगी। आपके मन में एक संदेह ये उठ सकता है कि क्या ई हाईवे पर कार और जीप जैसे निजी वाहन भी चलाए जा सकेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल माल वाहन के लिए ही किया जाता है। सिर्फ निजी वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलती तो है लेकिन वो बैटरी की मदद से चलती हैं। सीधी सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहनों में ही दी जाती है। हाँ, निजी वाहनों की सुविधा के लिए इस हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ इन्हें चार्ज किया जा सकेगा। अभी बताए गए तमाम फायदों के बावजूद विशेषज्ञों ने ई हाईवे की राह में कुछ चुनौतियों की ओर भी इशारा किया है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज़्यादा आता है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। दूसरी चुनौती की बात करें तो वर्तमान में भारत में पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इन वाहनों को इलेक्ट्रिसिटी वाहनों से रिप्लेस करना एक मुश्किल काम होगा। इसके अलावा जो तीसरी मुश्किल है वो ये कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में एक जटिल टास्क है। तो ये थी बात ई हाईवे की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में
फेम स्कीम क्या है। इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।